हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्रजेश। बात करूंगी मैं आज सॉफ्ट स्किल्स पर। सॉफ्ट स्किल्स फॉर ग्रोथ, विकास के लिए सॉफ्ट कौशल, ये क्यों जरूरी है, किस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं और ये क्या सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कि आपको आनी चाहिए अगर आपको अपने करियर में ग्रोथ हासिल करनी है और जिस भी पोजीशन पर आप हैं उस पोजीशन को बनाए रखना चाहते हैं। अगर आप ये समझें कि सॉफ्ट स्किल्स क्या है, तो गैर तकनीकी कौशल जो कि लक्ष्यों को प्राप्त करने, पर्यावरण के अनुकूल ढलने और दूसरों के साथ संवाद करने और काम करने की आपकी क्षमता को बढ़ाते हैं। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे इंटरव्यूअर्स पूछते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स में आपको क्या आता है, आप कौन सी ऐसी काबिलियत रखते हैं जो नॉन टेक्निकल है। अगर मैं आपसे कहूं कि टेक्निकल स्किल क्या होती है, तो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस बहुत सारी डिग्री आपको देते हैं और उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग आपको उपलब्ध कराते हैं। फिर वो चाहे आपने डिग्री के माध्यम से हासिल की हो, डिप्लोमा के माध्यम से या कुछ कोर्सेज के माध्यम से हासिल की हो, उस सबको कहते हैं टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल स्किल। लेकिन इसके अलावा आपको क्या आता है, ऐसा आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है। कोई भी कंपनी जब हायर करती है किसी भी एम्प्लॉय को, तो जानना चाहती है कि उसमें उस टेक्निकल नॉलेज के अलावा क्या खासियत है और क्या स्किल्स हैं जिसको कि वो इम्प्लीमेंट करके उनकी कंपनी के प्रोडक्शन में या प्रॉफिट में इजाफा करेगा। तो इस तरीके से उनका सवाल हमेशा यही होता है कि आपका नॉन टेक्निकल स्किल क्या है। कई बार वो इसको अलग अलग ढंग से पूछते हैं, पैशन आपका क्या है, हॉबी क्या है आपकी, और आपने किस तरीके से इसमें नॉन टेक्निकल स्किल्स या गैर तकनीकी कौशल में ट्रेनिंग ली है। तो देखना ये चाहिए आपको कि नॉन टेक्निकल स्किल्स जो हैं किस तरीके से आपके काम आती हैं। तो नॉन टेक्निकल स्किल्स दैट एनहांस योर एबिलिटी टू अचीव गोल्स, आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करती हैं। ये वो काबिलियतें हैं, ये वो क्षमताएं हैं जो आपके गोल तक पहुंचाने में आपको मदद करती हैं। गोल से हमारा ये मतलब है कि जो भी हासिल करने के लिए आप निकले हैं, किसी भी कंपनी में कोई पोजीशन, कोई लेवल, तो उसको हासिल करने में मदद करती है। एडेप्ट टू द एनवायरनमेंट, और ये स्किल वो कंपनी का जो माहौल है उसमें आपको एडजस्ट करने के लिए आप में कितनी काबिलियत है, वहां की चीजों को आप कितनी जल्दी एडेप्ट कर पाते हैं, सीख पाते हैं, उनमें रम पाते हैं, उस माहौल को एडजस्ट कर पाते हैं। एंड कम्युनिकेट एंड वर्क विद अदर्स, और दूसरों से अच्छा संवाद कायम करने की आप में क्षमता है ताकि आप दूसरों के साथ मिलजुल कर कंपनी के हित में काम कर सकें। तो सम अप कर देती हूँ मैं आपके लिए कि गैर तकनीकी कौशल भी उतना ही उपयोगी है जितना कि टेक्निकल। तकनीकी जानकारी, तकनीकी कौशल जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है गैर तकनीकी कौशल भी। तो इसके बारे में आज के समय में हर एक कंपनी चाहती है कि उनके एम्प्लॉयज को सॉफ्ट स्किल्स में महारत हासिल हो। अब गोल क्या है, क्यों आपको चाहिए कि आप सॉफ्ट स्किल्स की नॉलेज हासिल करें, इन स्किल्स को सीखें, सो दैट आप भविष्य में जब भी एज ए एम्प्लॉय या एज ए कंपनी स्टेब्लिश करने के लिए या अपनी कंपनी को प्रॉफिट की सिचुएशन में पहुंचाने के लिए या मार्केट के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आपको कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में ध्यान देना चाहिए और ये क्यों जरूरी है। हेल्प इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, सबसे बड़ा मोटिव ये है, सबसे बड़ा कारण ये है आपको सीखने के लिए कि ये आपको मदद करती है आपकी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों में ही आप ग्रोथ हासिल करते हैं इन सब की मदद से। तो आइए देख लेते हैं कि ये क्या चीजें हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, आपने देखा होगा कि मार्केटिंग स्किल्स के बारे में बहुत पढ़ाया गया होगा आपको, लेकिन आप ये देखिए कि बहुत सारे लोगों में ये काबिलियत होती है कि वो बहुत जल्दी रिलेशनशिप बना लेते हैं और जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, गिव एंड टेक
काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो कि एक दूसरे की मदद करते हैं और उससे ग्रोथ हासिल करते हैं। अचीव गोल्स, कोई टारगेट है जिसे हासिल करना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक प्रभावित करने वाला कम्युनिकेशन, एक ऐसा संवाद जो कि बहुत ही इफेक्टिव है और कंपनी के हित में है, आपकी पर्सनल ग्रोथ के हित में भी है। तो ऐसा कम्युनिकेशन, अब आप कहेंगे कम्युनिकेशन में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स हैं उनसे ऊपर उठकर, कई बार वो कल्चरल बैरियर हो सकता है, कई बार वो ट्रेडिशनल बैरियर हो सकता है, कई बार स्पिरिचुअल भी हो सकता है, कई बार लैंग्वेज रिलेटेड भी हो सकता है। तो लाइकिंग डिसलाइकिंग से ऊपर उठ के अगर आप अच्छा कम्युनिकेशन, लैंग्वेज कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स हैं, इन सबसे हट के अगर आप अच्छा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। तो ये भी एक स्किल है, ये भी एक ऐसा कौशल है जिसमें आपको महारत हासिल करनी चाहिए। इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, कोई भी डिसीजन आप लेते हैं अगर आप बिना जानकारी के, बिना अपने आप को अपडेट किए हुए, उस फील्ड की नॉलेज को हासिल किए हुए अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन आपका सक्सेसफुल नहीं होगा, इम्प्लीमेंट आप उसे नहीं कर पाएंगे, आप नुकसान में जाएंगे। तो इसके लिए आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, माने सारी जानकारी, फैक्ट और फिगर्स के बारे में, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, स्ट्रेटजीज के बारे में, इंटरनल इंफॉर्मेशन हासिल करके जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसको कहते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो इसको किस तरीके से आप ले सकते हैं, ये भी एक कला है, ये भी एक स्ट्रेटजी है, ये भी एक तरीका है, ये भी एक कौशल है, इसे आपको सीखना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस है अपने इमोशंस को मैनेज करना, कब आप गुस्सा दिखा सकते हैं और कब नहीं दिखा सकते हैं, अपने आइडियाज को कब आपको बताना है और कब चुप रहना है, और अगर बताना भी है तो किस तरीके से आप कंपनी के मैनेजमेंट के सामने अपने आइडियाज को प्रस्तुत कर रहे हैं और किस ढंग से कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप अप टू द मार्क है या नहीं, और उसमें अपनी गुस्सा या अपना एक्साइटमेंट छुपा पाते हैं या नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ सब मिलाकर कि इमोशंस को मैनेज करना इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। ये भी काबिलियत है जो कि हर किसी में नहीं है, और आज के समय में ये एक अच्छी काबिलियत के तौर पे किसी भी कंपनी में रिकॉग्निशन हासिल करता है। एडेप्ट टू चेंज, अगर आपने कुछ फर्म ओपिनियंस बना रखे हैं, आपके मॉरल वैल्यूज इतने स्ट्रॉन्ग है जो कि जल्दी चेंज नहीं हो सकते हैं, या किसी की भी बात पर आप जल्दी एग्री नहीं होते हैं, तो भी एक ये आपके पर्सनालिटी का डिसऑर्डर कहा जाएगा आज के समय में। तो आपको एडेप्ट टू चेंज होना चाहिए, आप रेडी टू चेंज होने चाहिए। जो चेंज करने के लिए चीजों को अपनाना आपको आना चाहिए, जो चेंज रिक्वायर्ड है उस कंपनी के एनवायरनमेंट के हिसाब से, जहां आपके वर्क प्लेस के हिसाब से, तो उसके हिसाब से उन चेंजेस को अपनाने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, अच्छे से कम्युनिकेशन किस तरीके से आप स्टेब्लिश करें, अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, और ये दोनों चीजें मिलकर आप अपने गोल्स आसानी से हासिल कर पाएंगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या प्रोफेशनल ग्रोथ हासिल करने से रिलेटेड हो। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड इश्यूज, कंपनी में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है, किसी से आपका टकराव पैदा होता है या कोई समस्या आती है, तो आप उसको किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं ये कह रही हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से उन समस्याओं को समाधान की तरफ ले जा सकते हैं, इस बारे में भी एक तरकीब होती है, एक तरीका होता है कि किस तरीके से अपनी समस्याओं के बारे में आप हायर अथॉरिटीज को अवेयर करेंगे और उन इश्यूज पर किस तरीके से समाधान की तरफ ले जाएं, उन समस्याओं को किस तरीके से मिल बैठ के सुलझाने की तरकीबें अपनाएंगे। हेल्प्स इन लर्निंग एंड ग्रोइंग, एक दूसरे को मदद करना, कुछ सीखने में, कुछ सिखाने में। तो ये वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है, माहौल में एडजस्टमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है, काम करने के तरीके को रिलेटेड भी हो सकता है, और गोल्स को हासिल करने के लिए जो कि आप टीम के तौर पर डिस्कस करते हैं एक दूसरे से, तो एक दूसरे को हेल्प करना। तो सब मिला के मैं इस स्लाइड को समाप्त कर देती हूँ। आपको अच्छा रिलेशनशिप कायम करना होगा, अपने इमोशंस को मैनेज करते हुए कंपनी के माहौल को अडेप्ट करने की काबिलियत हासिल करनी होगी, और इन सब के माध्यम से आप आसानी से
ये करना सीखें कि किस तरीके से आने वाली समस्याओं को आप फेस करेंगे और अपने इश्यूज को खत्म करेंगे, समस्याओं के समाधान ढूंढेंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। तो ये सारे स्किल्स जो हैं सॉफ्ट स्किल्स कहलाते हैं। इन पर आपको काम करने की जरूरत है। कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क, ये दोनों ही चीजें, किस तरीके से ऑफिस में आपको कम्युनिकेट करना है या कंपनी के इनसाइड मैटर्स को किस तरीके से कन्वे करना है अपने सेम लेवल पर भी और अपने हायर अथॉरिटीज को, वो आपको सीखना पड़ेगा। टीम वर्क और मिलजुल कर आप किस तरीके से काम करते हैं, कब आपको हेल्प करनी है, कब आपको हेल्प लेनी है, ये सारी तरकीबें आपको आनी चाहिए जो कि आपकी टीम वर्क के लिए जरूरी है। हायर अथॉरिटीज को सही तरीके से कम्युनिकेट करना और टीम वर्क के तौर पर काम करना। टाइम मैनेजमेंट, ऑब्वियसली किसी भी कंपनी में अपनी प्रोफेशनल जगह को अच्छा करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। अपने समय को सही तरीके से मैनेज करना आपको ग्रोथ दिलाएगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। एडेप्टेबिलिटी एक ऐसी काबिलियत है, एक ऐसा कौशल है जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप जल्दी चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी भी माहौल में जल्दी ढल जाते हैं, जल्दी चीजों को सीख लेते हैं, ध्यान से चीजों को समझते हैं, सुनते हैं, अपना लेते हैं और उसके लिए रेडी है मेंटली, तो एक अच्छी काबिलियत के तौर पे देखा जाता है। ये एक बहुत अच्छी काबिलियत है जिसे आप सीख सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडरशिप। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? रीजनिंग आपको पढ़ाई जाती है मैनेजमेंट में। रीजन पर बेस्ड अगर आप डिसीजन लेते हैं, और वो कब पॉसिबल होगा? जब क्रिटिकली आप चीजों को एनालाइज करते हैं, सोचते हैं उनके बारे में, उन तरकीबों को अपनाते हैं जो कि आपकी थिंकिंग को रीजन पर बेस्ड करती हैं, जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं। किस चीज को माइनस करना है, किसको प्लस करना है, इस सब को एनालाइज करते हुए जो डिसीजंस आप लेते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग पर बेस्ड डिसीजन होते हैं, जो कि हमेशा आपको ग्रोथ दिला सकते हैं, प्रमोशन दिला सकते हैं, एक अच्छी पोजीशन दिला सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका एटीट्यूड अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो निश्चित तौर पर कोई भी कंपनी आपको वेलकम करने के लिए रेडी होगी और आपको अच्छी पोजीशन देने के लिए भी होगी, क्योंकि ये सारे स्किल्स जो हैं आपको लीडरशिप दिला सकते हैं। लीडरशिप किसी भी कंपनी में एक ऐसा ओहदा जहां पर कि आप अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी कंपनी को अपने दिशा निर्देशों के आधार पर संचालित कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज में लीडरशिप पोजीशन बहुत ही समय के बाद, एक लंबे समय के बाद दी जाती है, जब हायर अथॉरिटीज ये समझ लेती हैं कि आप में इन सारी सॉफ्ट स्किल्स को अपनाने की काबिलियत है और आप इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना जानते हैं, तो निश्चित तौर पर वो आपको लीडरशिप पोजीशन देने के लिए रेडी होते हैं। तो इन सारी स्किल्स के बारे में आपको समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग एबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी आज के समय में हर जगह जरूरत है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, छोटी छोटी बात पर रोड पर झगड़ा कर लेते हैं या किसी कंपनी में उनका किसी न किसी एम्प्लॉय के साथ हमेशा कोई ना कोई इशू जनरेट होता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है कंपनी के हित में नहीं होता है। हायर अथॉरिटीज इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। तो कोई भी टकराव अगर आपका जनरेट होता है तो आप उसे रिजॉल्व करना सीखिए। ये एक ऐसा कौशल है जो आपको हर जगह आपकी मदद करता है। झगड़ालू किस्म के किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी कंपनी तवज्जो नहीं देती है, तो इस बात को आपको सीखना जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने इमोशंस को हमेशा काबू में रखना चाहिए आपको कि कब आप इस चीज को जाहिर करेंगे और कब इसको छुपाएंगे, इसकी काबिलियत आप में होनी चाहिए। तभी आप सही तरीके से डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले पाएंगे, तभी आप टीम वर्क के तौर पे काम कर पाएंगे और तभी आप कंपनी को रिजल्ट्स दे पाएंगे। अगर आप एक एनोइंग पर्सन हैं जो कि छोटी छोटी चीजों पर चिढ़ जाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए घाटे का सौदा होगा। तो आपको इस स्किल पर जरूर काम करना चाहिए, क्योंकि कोई भी आपके इमोशन को सेटिस्फाई करने के लिए आपको हायर नहीं करता है, ना ही पे करता है। तो अगर आप पे किए जा रहे हैं, हायर्ड पर्सन है, तो निश्चित तौर पर आपके इमोशंस को आपको
सही तरीके से मैनेज करना सीखना होगा। ये आपकी काबिलियत है, ये एक ऐसा कौशल है जिसे आपको जरूर सीखना चाहिए। अगर आप देखें कि इन सब के साथ साथ आपको गुड लिसनर होना भी जरूरी है। अगर चीजों को आप ध्यान से सुनते हैं, किसी भी मीटिंग में, किसी भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो आपके सामने बोला जा रहा है, जो स्पीकर है आपके सामने, फिर वो चाहे आपके बॉस हों या आपके कोलीग्स हों, आपको उन्हें सही तरीके से सुनना सीखना होगा। अगर आप अच्छे लिसनर नहीं है तो चीजों को सही तरीके से सुनेंगे नहीं, तो सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो एक बड़ा समस्या हो जाएगा आपके लिए। तो आपको गुड लिसनर होना चाहिए। एक अच्छा, एक ऐसा स्किल है जो आपको दोनों ही तरह की लाइफ में, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, लोगों की बात को ध्यान से सुनना, समझना और तब बोलना, ये बहुत अच्छा कौशल है जिसे आपको जरूर अपनाना चाहिए। लर्निंग एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आप चीजों को सीखते रहिए। आपको पता ही होगा कि जब आप नए एम्प्लॉय के तौर पे किसी कंपनी में पहुंचते हैं तो आपकी नॉलेज भी कम होती है, आपका एक्सपीरियंस भी कम होता है, आपकी स्किल्स पर किसी को भरोसा नहीं होता है, आपकी एबिलिटीज के बारे में किसी को नॉलेज नहीं होता है, ना ही कोई ये जानता है कि आप कितने ट्रेंड पर्सन हैं, आपको कंपटीशन को फेस करने की काबिलियत आप में है, या आप अच्छे स्पीकर हैं, या आपकी स्किल्स बहुत अच्छी लेवल की हैं। तो इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। तो आप अपने आप को लर्नर के तौर पर पेश कीजिए और धीरे 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 इम्प्रूव करते जाइए। डे बाय डे आपका इम्प्रूवमेंट निश्चित तौर पर कंपनी में नोटिस किया जाएगा और आपको अच्छी ग्रोथ हासिल होगी। तो ये दोनों ही स्किल्स आप में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आपको सीखना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपसे बात कर रही थी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। इनके लिए आपको जरूर मेहनत करनी चाहिए। आपकी टेक्निकल एजुकेशन तभी इम्प्लीमेंट हो पाएगी जब आप इन सॉफ्ट स्किल्स पर भी काम करेंगे और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना सीख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।